हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7.8 पार्ट 1। आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एज यूजुअल जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7.6 पार्ट 1 में हमने मैक्सिमा मिनिमा के सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और दो मेथड आपको बताए थे और उसी के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.6 के सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 7.6 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व किए और लेक्चर नंबर 7.7 में हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 7.7 सॉल्व करी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड टू नंबर्स, हमें टू नंबर्स फाइंड करने whose sum is 24, सम उसका 24 है, ये गिवन कंडीशन है। एंड whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज, प्रोडक्ट को हमें लार्ज प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है। तो अगर दो नंबर x एंड y हैं तो गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये हमारे पास है गिवन कंडीशन। और प्रोडक्ट को लार्ज प्रूफ करना है तो प्रोडक्ट, इफ प्रोडक्ट इज p देन p इज इक्वल टू x इंटू वाई टू बी मैक्सिमाइज्ड, ये हमें मैक्सिमाइज करना है। तो बस इतना सा है और हमें पता है कि मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में हमारे पास फंक्शन ऑफ x हुआ करता था, एक वेरिएबल था। यहाँ पे प्रोडक्ट में आपके पास दो वेरिएबल हैं, बस इतना सा काम है कि इसे आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और वो कन्वर्ट करेंगे हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से। तो हेयर y इज इक्वल टू 24 माइनस x, तो दिस implies p is equal to x into 24 minus x, that is 24x minus x square। अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया fx is equal to 24x minus x square। अब हमें इसे मैक्सिमम बताना है तो वो x की वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम है वो फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, कैसे करते थे, f डैश x फाइंड करते थे, f डबल डैश x फाइंड करते थे, इसको 0 के इक्वल पुट करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे, उस x की वैल्यू पे f डबल डैश x देखते थे, इफ लेस देन 0 तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, और वो x की वैल्यू होती थी जिस पर फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होगा। बस इतना सा था। तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 implies that 24 minus 2x is equal to 0 means x is equal to 12, d2p upon dx square at x is equal to 12 is equal to minus 2 less than 0. This means x is equal to 12 is point of maxima. So it means this implies p is maximum। जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, कब होगा, फॉर x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू क्या है यहां से 24 माइनस x, दैट इज 24 माइनस 12, दैट इज नंबर्स आर, नंबर क्या क्या हो गए 12, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम इसी तरह से है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 20, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 20 माइनस x। अब फर्स्ट पार्ट है, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करने, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम मींस सम ऑफ देयर स्क्वायर मींस s इज इक्वल टू, सम ऑफ देयर स्क्वायर मींस नंबर के स्क्वायर का सम मींस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको टू बी मिनिमाइज्ड। देखिए बस इतना सा काम आपके पास है, आपको फ्रेम करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना है और फिर इसको आपको वन वेरिएबल में लेके आना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए।
तो s इज इक्वल टू आ गया, अब सिंपल ds अपॉन dx दैट इज 4x माइनस 40 एंड d2s अपॉन dx स्क्वायर दैट इज 4. अब ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 और d2s अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 10 ये आपके पास 4 ही रहेगा. मीन्स ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज इक्वल टू 10 पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो मीन्स आपके पास जो सम है वो मिनिमा है, दैट इज S is minimum for x is equal to 10 and y is equal to 20 minus 10. That is जो नंबर हैं वो नंबर क्या है, नंबर्स आर 10, 10. दिस इज अवर आंसर. तो कितना सिंपल है. इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 मीन्स स्क्वायर ऑफ 1 and the cube of other means cube of other is maximum. इसे हमें to be maximized करना है, maximized. तो देखिए इतने से क्वेश्चन है. अब यहाँ पे फिर से वही कि y की वैल्यू हम x की फॉर्म में मीन्स p को सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ y इज इक्वल टू 20 माइनस x. तो क्या हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 20 माइनस एक्स होल क्यूब. अब इसे हम सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे dp अपॉन dx एंड d2p अपॉन dx स्क्वायर. तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं. एक तो हम लोगों के पास dp अपॉन dx ये आ गया, इसमें से 5 कॉमन भी ले लेंगे, अभी ले लेते हैं. दूसरा इसके बाद हम लोगों को एज यूजुअल d2p अपॉन dx स्क्वायर करना है. हालांकि ये भी आपके पास हो जाएगा, बहुत सिंपल है. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दीजिए, इन दोनों को ऐसे रहने दीजिए. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और फर्स्ट और सेकंड को ऐसे रहने दीजिए. तो बहुत सिंपल है. कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है इसमें. अदरवाइज हम लोग एक और मेथड जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताया था उससे भी इसे कर सकते हैं. उससे इसे कैसे करेंगे, उसमें सिर्फ इतना फायदा मिलेगा कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा. उसमें क्या करते हैं, हम इसे x माइनस ए की फॉर्म में लेके आते हैं. तो x माइनस 20 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और यहां से हम लोग माइनस 5 कॉमन ले लेते, तो माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8. तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, 8 एंड 20. तो x इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं. तो 8 और 20 पॉसिबल होंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया था रियल लाइन में इसे मार्क कर लीजिए 0. अब जरा इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी है, नेगेटिव भी है. और 20, अब देखिए 20 का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है. तो नॉर्मल कोर्स में इधर जो आपके पास पॉजिटिव हुआ करता था, माइनस के साइन के कारण यहाँ पे नेगेटिव आ गया. और उसके बाद x माइनस 20 का होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर होते साथ ही ये जो साइन चेंज होता था ये साइन चेंज नहीं होगा. ये मैं आपको इनइक्वलिटी का जब क्लास 11 में बताया था वहां पे भी बहुत डिटेल में बताया. उसके अलावा 7.7 जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको कराया था उस समय भी इनइक्वलिटी की जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी ये आपको क्लियर करी थी हमने. तो उसके बाद आपके पास 8 के सराउंडिंग यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव. तो दो ही चीज़ों का ध्यान देना है. कौन कौन सा, एक तो नेगेटिव होते साथ, यहाँ नेगेटिव होते साथ ये जो साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा. नॉर्मल कोर्स में पॉजिटिव से शुरू होता है. और जहाँ पे आपके पास इवन पावर होंगी उसके नेबरहुड में साइन चेंज नहीं होता है. मीन्स यहाँ पे पावर 2 है तो 20 के नेबरहुड में साइन चेंज नहीं होगा. बस इतना सा ध्यान रखना है आपको. और अब जो है ये क्वेश्चन आपका हो चुका है. तो क्या आ गया यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, 8 के नेबरहुड में पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है फंक्शन. और यही आपके पास मैक्सिमम की कंडीशन होती है. दिस मीन्स दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं एज dp अपॉन dx चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव in the neighborhood of 8. Therefore, x is equal to 8 is point of maximum.
dp अपॉन dx का साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द नेबरहुड ऑफ 8। बस इतना सा लिखना चाहे तो लिख दीजिए, अदरवाइज सफिशिएंट है। तो x इज इक्वल टू 8 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, मींस p इज मैक्सिमम फॉर x is equal to 8 and y is equal to 20 minus 8 that is 12। तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स हो गए आपके पास, नंबर्स आर 8 and 12। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 16। अब कहता है प्रोडक्ट जो है टू पॉजिटिव नंबर का 16 है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो गिवन क्या है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 16। अब फर्स्ट क्या हम लोगों को बताना है, देयर सम इज लीस्ट, तो यहां से तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 अपॉन x। सम इज लीस्ट मींस s इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसे हमें मिनिमाइज्ड प्रूव करना है, टू बी मिनिमाइज्ड। बस इतना सा काम इसमें है। तो s इज इक्वल टू x प्लस वाई की y 16 अपॉन x। अब ds अपॉन dx 1 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, d2s अपॉन dx स्क्वायर इज 1 का 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 अपॉन एक्स क्यूब। ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़े स्टेप हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर मींस x पॉजिटिव है, मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 में सिर्फ 4 आएगा, तो x इज इक्वल टू 4। अब d2s अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 4 इज 32 अपॉन 4 क्यूब मींस 64, दैट इज 1 अपॉन 2 दैट इज ग्रेटर देन 0 मींस x इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और देखिए यही हम लोगों को टू बी मिनिमाइज करना था, और अब सिर्फ हम लोगों के पास ही x इज इक्वल टू 4 आ गया, y की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है कि द सम ऑफ 1 एंड द स्क्वायर ऑफ अदर। तो sum of 1 means x and the square of other is least means to be minimized। ये हमें minimized करना है, और कंडीशन हमारे पास गिवन है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 16, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 अपॉन x का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 256 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब मीन्स 512 अपॉन एक्स क्यूब, एंड d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 512 इंटू 3 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। ds upon dx is equal to 0 implies that x cube is equal to 512, that is 8 cube, that is this implies x is equal to 8 upon dx square। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x is equal to 8 की, तो 512 इंटू 3 अपॉन 8 रेज टू दी पावर 4, तो ये तो हो जाएगा 8 क्यूब इंटू 3 अपॉन 8 रेज टू दी पावर 4, that is 3 upon 8 greater than 0, x is equal to 8 is point of minima। देखिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की जगह यहाँ पे जर्नल पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि लोकल मैक्सिमा में से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, तो उन सब में जो सबसे मैक्सिमम होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, नंबर्स आर 8 and 16 upon 8, that is 8 and 2। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट, ये हमारे पास इस बार गिवन कंडीशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज टू बी मैक्सिमाइज्ड मीन्स p इज इक्वल टू x y क्यूब।
तो ये हो जाएगा x, यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब सिंपल इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dp अपॉन dx, d2p अपॉन dx स्क्वायर निकाल दीजिए। फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशियल 1 और 60 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस x एज इट इज रहेगा, और 60 माइनस एक्स का होल क्यूब इज 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 60 माइनस एक्स का माइनस 1, जरा ध्यान दीजिएगा ये कई बार माइनस छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो माइनस ऑफ 1। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, 60 इस तरह के क्वेश्चन में आपको करा भी चुका हूं, कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 60 माइनस एक्स और माइनस 3x, दैट इज 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 60 माइनस 4x। तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 4, और ये देखिए इसमें तो हम लोग सिंपल x माइनस 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए साइन कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 15। चाहें तो आप इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसमें सिंपल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि ये आपके पास dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 15 and 60। तो एज यूजुअल जैसे आपने 15 और 60 देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसे x माइनस ए की फॉर्म में लेके आना पड़ा, x माइनस ए x माइनस बी। ये आप तब अप्लाई करिए जब आपके पास डेरिवेटिव, या तो समय टाइम शॉर्ट हो आपके पास, या डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो और आपके पास ये पॉलिनोमियल की फॉर्म आ रही हो, लीनियर फैक्टर की फॉर्म में। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फिर से वही चीज़ आ रही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, नेगेटिव होने के कारण जो यहाँ पे पॉजिटिव शुरू होता था यहाँ पे नेगेटिव शुरू होगा। x माइनस 60 का होल स्क्वायर होने के कारण ये जो नेगेटिव था ये नेगेटिव ही रहेगा, और बाकी फिर वैसे ही जैसे हम लोगों के पास साइन चेंज होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही होंगे। जहाँ पे इवन पावर होगी वहाँ साइन उसके नेबरहुड में नहीं चेंज होता है, वही हमने यहाँ कराया। और 15 में आपके पास पॉजिटिव, तो देखिए x इज इक्वल टू 15 के नेबरहुड में आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मीन्स फंक्शन इज x इज इक्वल टू 15 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और वैसे भी देखिए 60 तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू नंबर इज 60, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 60। नंबर तो हो सकते थे 0 हो जाता एक और दूसरा 60 है तो, पर सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर क्वेश्चन में गिवन है तो वो पॉसिबल नहीं है व्हेन वन नंबर इज 60। तो x इज इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब आपके पास 15 आ गया, तो सेकेंड नंबर y इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 60 माइनस 15 दैट इज 45। तो नंबर आ गया आपके पास, नंबर्स आर 15 एंड 45। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 मींस x प्लस y इज इक्वल टू 35। ये आपके पास गिवन है। एंड प्रोडक्ट दिस इज मैक्सिमम दैट इज p इज इक्वल टू x स्क्वायर y रेज टू द पावर 5 टू बी मैक्सिमाइज्ड। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब यहां से y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स यहां पे सब्सटीट्यूट कीजिए, तो यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। बाकी सेम क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 5 एंड इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। dp अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 और 35 माइनस एक्स का माइनस 1 वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, एज यूजुअल x कॉमन आ जाएगा और 35 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 कॉमन आ जाएगी, तो 2 इंटू 35 माइनस एक्स माइनस 5। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए x। अब देखिए पावर 4 होते साथ ही आप इसे x 35 माइनस एक्स लिखें या x माइनस 35 लिखें, बात सेम रहेगी आपके पास। और यहाँ हो जाएगा 70 माइनस 2x माइनस 5x मीन्स 70 माइनस 7x। और इसमें से हम लोग माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 7 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 35 एंड x माइनस 10। हम इसे x माइनस a x माइनस b की फॉर्म में लेके आए और माइनस 7x
x माइनस 10 x माइनस 35। तो इसे भी हमने कुछ नहीं किया, आप इसे चाहें तो यहीं पे रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 जब सब्सटीट्यूट करेंगे, देखिए इसके आगे दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये कि यहां से आप d2p अपॉन dx स्क्वायर फाइंड कीजिए, सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करिए, ये ऐसे ही रहने दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो और उसके बाद d2 जो x की वैल्यू आएगी वो सब्सटीट्यूट करिए। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो शॉर्टकट क्या रहेगा, यहाँ पे एक पावर 4 है हमारी, x माइनस 35 की पावर 4, ये पावर 4 यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, 10 एंड 35। तो पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए, तो 0 तो पॉसिबल होगा नहीं, तो यहाँ छोड़ भी देते हैं, ये 0, 10 एंड 35। तो क्या हो जाएगा 35 की, देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, ये नेगेटिव होते साथ ही यहाँ पे आपके पास जो पॉजिटिव से शुरू होता था नेगेटिव, एक 35 के सराउंडिंग देख रहे हैं, पावर इवन है, तो यहाँ पे आपके पास साइन चेंज नहीं होगा। और x माइनस 10 है, अब इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैक्सिमाइज्ड के लिए क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव मींस x इज इक्वल टू 10 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dp अपॉन dx चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द नेबरहुड ऑफ 10 एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द नेबरहुड ऑफ 10। तो ये आ गया आपके पास। तो नंबर्स कौन कौन से हो गए, नंबर्स आर 10 एंड दूसरा है 35 माइनस x मीन्स 25। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास गिवन है, दैट इज दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 16 माइनस x। The sum of whose cube is minimum means sum of whose cube means s is equal to x cube plus y cube to be minimized, to be minimized। अब इतने क्वेश्चन इस तरह के करा दी कि अब ये आपके पास सारे क्वेश्चन चुटकी में होते चले जाएंगे इस तरह के। तो x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब, दिस इज s, ds अपॉन dx निकालिए, d2s अपॉन dx स्क्वायर। तो देखिए बहुत सिंपल था, आपके पास s ये आ गया, आपने डिफरेंशिएट कर दिया, d2s अपॉन dx स्क्वायर निकाल दिया, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया, x की वैल्यू सिंपल कैलकुलेट करी, x की वैल्यू 8 आ गई, d2s अपॉन dx स्क्वायर 8, x इज इक्वल टू 8 फाइंड किया, 96 ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 8 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यही हम लोगों को यहाँ पे शो करना था। तो नंबर आ गए आपके पास 8 एंड 16 माइनस 8, दैट इज 8 एंड 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 नंबर्स, इस बार 3 नंबर्स है, द 3 नंबर्स आर गिवन हुज सम इज 180। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। हमारा टारगेट होता है कि हम एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके आए फंक्शन को, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया होगा रेशियो ऑफ फर्स्ट टू ऑफ देम मींस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। इसमें अगर हम लोग y इज इक्वल टू 2x रख दें तो ये हो जाएगा, और z की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दें तो हो जाएगा 180 माइनस x माइनस वाई, दैट इज दिस इज इक्वल टू 180 माइनस x माइनस 2x, दैट इज 180 माइनस 3x। अब देखिए आपके पास ये z की वैल्यू x की टर्म्स में आ गई, y की वैल्यू x की टर्म्स में, और x तो x में है ही। अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन कंडीशन का यूज होता था वन वेरिएबल में चेंज करने के लिए वो कर दिया। अब क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ग्रेटेस्ट मींस p इज इक्वल टू x y z। इसको हमें टू बी मैक्सिमाइज, बस इतना सा काम है, एक बार ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, और इसकी वैल्यू y और z की वैल्यू x की टर्म्स में रख दीजिए, और उसके पास एज यूजुअल x y इज इक्वल टू 2x
और z इज इक्वल टू 180 माइनस 3x दैट इज 2x स्क्वायर 180 माइनस 3x, और इसे थोड़ा सा चलिए और सॉल्व कर लेते हैं तो 360 एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, ये आ गया p। अब आप इसे सिंपल dp अपॉन dx दैट इज 720x माइनस 18x स्क्वायर और d2p अपॉन dx स्क्वायर दैट इज 720 माइनस 36x और dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x और 720 माइनस 18x is equal to 0 implies that x is equal to 0 and 720 upon 18 means 40. तो x is equal to 0 and 40 और क्या आ जाएगा 0 is not possible, this implies x is equal to 40. अब d2p upon dx square at x is equal to 40 फाइंड कर लीजिए तो हो जाएगा 720 माइनस 36 इंटू 40 and 720 minus 1440 that is minus 720 less than 0 means x is equal to 40 is point of maxima, point of maxima। और देखिए यही हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन थी कि p को मैक्सिमम फाइंड करना था और वो नंबर फाइंड करने थे जिसके लिए p मैक्सिमम हो। तो x इज इक्वल टू 40 आ गया। अब y और z फाइंड कर दी, y और z फाइंड आउट कर लीजिए तो आपको y और z पता ही है। y वॉज योर x दैट इज 2 इंटू 40 दैट इज 80 एंड z इज इक्वल टू 180 माइनस 3x मीन्स 3 इंटू 40 दैट इज 180 माइनस 120 दैट इज 60। तो जो नंबर्स आ गए वो नंबर कौन कौन से हो गए, नंबर्स आर 40, 80 एंड 60। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक। तो ये प्रॉफिट फंक्शन है। इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, तो सिंपल हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है तो dp अपॉन dx दैट इज 72 माइनस 36x और d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36। dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज यहाँ से दिस इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू माइनस 36 लेस देन 0 दैट इज x इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है तो मीन्स हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मीन्स P2 यही आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो P2 कितना हो जाएगा 41 प्लस 72 इंटू 2 माइनस 18 इंटू 4 दैट इज 41 प्लस 144 माइनस 72 दैट इज 41 प्लस 72 that is 113 units. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए सिंपल था, कॉस्ट फंक्शन इस बार गिवन थी, पिछली बार प्रॉफिट फंक्शन गिवन था। कॉस्ट फंक्शन तो सेम मेथड है आपके पास, डी अपॉन डी एक्स, d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट कीजिए, x इज इक्वल टू 2 आ गया। d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2 फाइंड किया, 18 आ गया ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और यही हम लोगों को बताना था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ c। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, इस पॉइंट को फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा मीन्स c2 इज मिनिमम दैट इज ₹41। तो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन एरिया। देखिए इस बार एरिया गिवन है, जरा ध्यान रखिएगा, एरिया गिवन है मीन्स न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं दिया है कि एरिया 2 है 4 है 6 है, बट गिवन है मीन्स जो अगर हम लोग एरिया को ए एज्यूम करेंगे तो ये हमारे पास गिवन है मीन्स कांस्टेंट है। ये चीज ध्यान रखने की है कि थोड़ा सा हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर एरिया में 25 दिया है तब तो हमारे पास ठीक है कि भाई कांस्टेंट है,
पर यहाँ पे एरिया ए गिवन है, तो ये इसी तरह की फॉर्म है, इसने वैल्यू नहीं दी है बट ये दिया है कि एरिया इज गिवन मींस कांस्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये गिवन कंडीशन है, तो जो अभी तक हमारे पास एक गिवन कंडीशन होती थी और एक कंडीशन होती थी जिसे हमें मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना होता था, तो वो गिवन कंडीशन तो एरिया है, इसकी हेल्प से हम लोग इसमें से जो एक वेरिएबल है उसको चेंज करेंगे। द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को स्मॉलेस्ट शो करना है, तो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको हमें टू बी मिनिमाइज्ड, इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, तो चलिए अब इसे थोड़ा सा प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये तो आपके पास गिवन है, गिवन का मतलब आप समझ जाइएगा कि a जो है कांस्टेंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, और स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, ये हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट पेरीमीटर के लिए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया, स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कब होगा, जब वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा मींस कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर तब होता है जब x इज इक्वल टू वाई होता है, मींस कि हम लोगों को स्मॉलेस्ट मींस मिनिमाइज्ड करना है पेरीमीटर को, और जो x की वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट फॉर x इज इक्वल टू सपोज टू y इज इक्वल टू सपोज टू, और ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट फॉर व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। इतना सा बस है। तो चलिए ये हमारे पास गिवन कंडीशन हो गई। अब हमारे पास पेरीमीटर p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, दैट इज ट्वाइस ऑफ x प्लस a अपॉन x। अब ये एज यूजुअल क्वेश्चन हो गया, dp अपॉन dx निकालिए। सिंपल था, dp अपॉन dx निकाला, d2p अपॉन dx स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से करिएगा, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार जल्दी के कारण से हो जाती है। तो 4a अपॉन एक्स क्यूब, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट a। तो a तो हमारे पास एरिया है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू रूट a। x इज इक्वल टू माइनस रूट a इज नॉट पॉसिबल, तो d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू रूट a। ये तो देखिए एरिया गिवन कंडीशन है और ये कांस्टेंट है, बार बार बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एरिया को हम डिफरेंशिएट कैसे कर देंगे, इसका डेरिवेटिव 0 कैसे कर देंगे, तो ये इस तरह से कैसे वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू रूट a, तो ये वेरिएबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, d2p अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू रूट a इज इक्वल टू 4a अपॉन अंडर रूट a क्यूब मीन्स a रेज टू दी पावर 3/2, दैट इज 4 अपॉन a रेज टू दी पावर 1/2, और a हमारे पास पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स इज इक्वल टू रूट a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देखिए यही आपको प्रूफ करना था कि पेरीमीटर इज, ये यहां पे लिखा, देखिए स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, और यहां पे लिख भी दीजिए टू बी मिनिमाइज्ड, तो हमेशा आपको टारगेट याद रहेगा। तो x इज इक्वल टू रूट a, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, मींस वो पॉइंट आ गया जिस पर जो आपके पास p है वो मिनिमम है। तो x इज इक्वल टू रूट a इंप्लाइज y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू a अपॉन x है, मींस रूट a, दैट इज रूट a, दैट इज कि P इज मिनिमा फॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रूट a, मीन्स P क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस इंप्लाइज स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑफ ऑल रेक्टेंगल ईच ऑफ विच हैज पेरीमीटर 24, इस बार पेरीमीटर 24 दे दिया। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये आपके पास गिवन है, यहां से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। फाइंड द वन हैविंग मैक्सिमम एरिया, इस बार एरिया को आपको मैक्सिमाइज करना है, मीन्स a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब बड़ा सिंपल है कि दिस इज इक्वल टू एक्स 12 माइनस एक्स a
दिस इज 12x माइनस एक्स स्क्वायर dA अपॉन dx इज इक्वल टू 12 माइनस 2x d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 6 d2a अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू माइनस 2 लेस देन 0 x इज इक्वल टू 6 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा आ गया। तो क्या कहता है, ये हम लोगों ने मैक्स टू बी मैक्सिमाइज करनी थी, ये आ गया। फाइंड द एरिया, तो x इज इक्वल टू 6 पे पहले y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज 6। कह सकते थे कि वो रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर होगा। एरिया फाइंड करना है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इंटू वाई मीन्स 6,6 दैट इज ये हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36 इज अवर आंसर। और यूनिट लगा दीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर, इस बार पेरीमीटर गिवन है। तो अभी इसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे पेरीमीटर 24 था, यहां पे इन्होंने लिखा गिवन पेरीमीटर। गिवन पेरीमीटर मींस अगर हम p मानेंगे तो p कांस्टेंट होगा। जैसे 24 बिहेव किया वैसे ही p बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई मीन्स यहां पे ये गिवन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू p अपॉन 2। देखिए 24 अपॉन 2 होता है, 12 होता है तो फटाफट होता चला जाता है। जैसे ही p आता है हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। गिवन पैरामीटर मींस p कांस्टेंट है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी p बाई 2 माइनस एक्स। द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया मींस एरिया को हमें लार्जेस्ट प्रूफ करना है। तो जो वो पॉइंट आएंगे जिस पे एरिया लार्जेस्ट होगा उस केस में x इज इक्वल टू वाई होगा। और यहां पे भी देखिए इसको हम लोग इस तरह से, सेम क्वेश्चन है ये वाला, सेम इसी तरह से द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई जब हमने फाइंड किया दोनों वैल्यू सेम थी। तो यहाँ पे भी इसे एक लाइन लास्ट में लिख दे, द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। यहाँ उस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फाइंड नहीं करना है, एरिया नहीं फाइंड करना है। तो बस इतना सा फर्क है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो p हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल था, यहाँ पे सेम d2a अपॉन dx स्क्वायर d अपॉन dx को 0 के इक्वल पुट किया, x इज इक्वल टू p बाय 4 आ गया। d2a अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू p बाय 4 माइनस 2 लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू p बाय 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू p बाय 4 है, y इज इक्वल टू हमने यहाँ से y इज इक्वल टू p बाय 2 माइनस x यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो y इज इक्वल टू p बाय 4 आ गया। मीन्स x इज इक्वल टू y मीन्स आपके पास जो एरिया है वो मैक्सिमम है कब, when x is equal to p by 4 और y is equal to p by 4 है। means area is maximum when x is equal to y means जो having largest area is a square। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल। अब हमारे पास ट्राइंगल का केस आ गया। पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। तो इस बार आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है। मींस अगर ये आपके पास x है ये y है तो वी नो h स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास गिवन है। ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। प्रूव दैट द पेरीमीटर, अब की बार हमें प्रूव करना है जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा आपके पास x प्लस वाई प्लस एच। h आपके पास गिवन है, सपोज 1 2 3 4 24 25। तो यह 3 वेरिएबल नहीं है, 2 ही वेरिएबल हैं और इसमें से ये कांस्टेंट है। एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए तो यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू, ये हमें क्या करना है, टू बी मैक्सिमाइज्ड। देखिए इतना सा है। तो यहां से p इज इक्वल टू एक्स, तो x ही रहेगा
y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, h कांस्टेंट है और h ही रहेगा। अब आपके पास ये पैरामीटर आ गया, इसको आपको एक बार डिफरेंशिएट, दूसरी बार डिफरेंशिएट और एज यूजुअल सॉल्व करना है। तो dp अपॉन dx क्या हो जाएगा, दिस इज 1। अंडर रूट ऑफ x का होता है डिफरेंशिएट जब करते हैं तो 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x। थोड़ा ध्यान से करिएगा इसे, और h का 0, तो 2 से तो 2 कैंसिल, दिस इज 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी के बाद हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलिए बाद में कर लेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 implies दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, x इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल कोर्स में सीधी सीधी वैल्यू आ जाती थी, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गई, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ा जो अभी तक हमने नहीं करा था। तो ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं। तो x की वैल्यू आ गई, अब हम d2p अपॉन dx स्क्वायर निकाल देंगे। तो d2p अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, p आपके पास dp अपॉन dx आपके पास ये आ गया, तो 1 का 0 माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x का 1 माइनस x, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, वो यहां आ गया, अपॉन एच अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से करिएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये आपने यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया इसमें, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई से हो गई और ये आपका डिनोमिनेटर में चला गया, तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है पावर 3/2, इससे ये कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, जरा ध्यान से करिएगा। और अब हम लोग यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो d2p अपॉन dx स्क्वायर at x is equal to h upon root 2, this is h square upon h square minus x square हो जाएगा h square upon 2 power 3/2, that is h square upon 2 power 3/2, that is 2 raised to the power 3/2, h square upon h cube, that is 2 raised to the power 3/2 into से, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज दिस इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपका मैक्सिमाइज करना है, ये मिनिमम आया, थोड़ा सा कहीं हमें लग रहा है कि कुछ हमारा छूट गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये हमारा माइनस का साइन छूट गया, ये माइनस था तो ये माइनस आएगा, एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, और ये माइनस आएगा आपके पास, यहाँ माइनस, ये माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास लेस देन 0, दैट इज x इज इक्वल टू इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए। तो x इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अब आप इसमें y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या आया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स एच स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज h अपॉन रूट 2।
तो देखिए क्या आ गया अब हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन था, ये वैल्यू आ गई h/√2, ये वैल्यू आ गई h/√2, मींस जो पेरीमीटर है ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अगर गिवन है तो जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम होगा कब, जब आपके पास ये और ये सेम होगा, मींस जब ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। तो P इज मैक्सिमम व्हेन, कब है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू h/√2, या ये कहें कि P इज मैक्सिमम, पेरीमीटर इज मैक्सिमम व्हेन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, तो स्लेस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल वे हैविंग लेंथ a एंड b। अब आपके पास ट्राइंगल है, एक साइड a है, एक साइड b है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि थीटा को हम कैसे चेंज करेंगे एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो वी नो दैट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब दो साइड दी हो और उनके बीच का एंगल दिया हो 1/2 AB साइन थीटा। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए कब मैक्सिमम होगा, ये आपके पास ए तो गिवन है और बी भी गिवन है, मींस कांस्टेंट है। तो ये एरिया कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, मींस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस इंप्लाइज साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 में आज सबके पास वैल्यू आ जाएगी साइन π/2 का है थीटा एंगल, तो मींस थीटा इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इस थीटा की वैल्यू के लिए ट्राइंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैक्सिमम एरिया क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया हो जाएगा दिस इज 1/2 AB साइन 90, तो 1 हो जाएगा, दिस इज अवर मैक्सिमम एरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट एंगल ट्राइंगल विद कांस्टेंट एरिया। इस बार कांस्टेंट एरिया गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है। प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज लीस्ट, हाइपोटेन्यूज को लीस्ट प्रूव करना है, मींस ये वेरिएबल है। पिछले क्वेश्चन में ये कांस्टेंट था, पिछले क्वेश्चन में ये h कांस्टेंट था, इस बार वेरिएबल है, इसी को हमें लीस्ट प्रूव करना है। और एरिया इस बार कांस्टेंट गिवन है, मींस अगर ये आपके पास x है, ये y है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 x इंटू वाई, ये गिवन कंडीशन है। और h² इज इक्वल टू x² प्लस y², इसको हम लोगों को लीस्ट मींस टू भी मिनिमाइज्ड करना है, मिनिमाइज्ड। और क्या है कि व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, तो व्हेन ट्राइंगल आइसोसेलेस मींस जब हम मिनिमाइज करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, ये x और y की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी। तो मींस हम लोग कहेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है वो मिनिमम होगा व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। इतना सा काम है, मींस आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, सिंपल आपको जैसे अभी तक एज यूजुअल सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। x और y की वैल्यू निकालनी है, वो इस केस में इक्वल आ जाएगी। तो ये तो यहां से आ गया। अब आपके पास जो गिवन कंडीशन है वहां से हम y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 2a/x, h² में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 4a²/x²। तो यहां से अभी तक तो हम लोग ये करते रहे कि h की वैल्यू हो गई, ये अंडर रूट ले लिया 4a²/x², पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dh/dx, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको फर्दर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे d2h/dx², तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि h² को हम लोग कैपिटल H एज्यूम कर लेते हैं, x² प्लस 4a²/x²। और हमारे पास कि वी नो h इज मिनिमम, अगर h मिनिमम होगा मींस स्क्वायर मिनिमम होगा, h मीन्स h² इज मिनिमम, इम्प्लाइज h इज मिनिमम, वो h भी मिनिमम होगा। बस इतना सा ध्यान रखिए। और अब dh/dx कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 8a²/x³। अब ये सिंपल हो जाएगा,
एंड और इसी तरह से d2h अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस x रेज टू 1 अपॉन एक्स क्यू मीन्स x रेज टू दी पावर -3, तो -3 मीन्स प्लस 24a स्क्वायर अपॉन x रेज टू दी पावर 4. अब dh अपॉन dx को when we put equal to 0 then this implies 2x is equal to 8a square upon x cube, that is 4. x raised to the power 4 is equal to 4a square, that is x raised to the power 4 is equal to 2a whole square, that is x square is equal to 2a. डायरेक्ट भी लिख सकते थे, that is x is equal to under root of 2a. तो x की वैल्यू आ गई. अब d2h अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू रूट 2a. देखिए क्या आ रहा है, ये रूट 2a, ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 24a स्क्वायर अपॉन x रेज टू दी पावर 4. तो x इज इक्वल टू रूट 2a मीन्स x रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर. तो 4a स्क्वायर that is 6, that is 8, greater than 0 means x is equal to root 2a is point of minima. तो देखिए यही आपको h को मिनिमाइज्ड करना था और वो पॉइंट आ गया जहां पे ये फंक्शन मिनिमम है. और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2a अपॉन x है, दैट इज 2a अपॉन x इज अंडर रूट ऑफ 2a, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2a. तो मीन्स h is minimum when x is equal to y is equal to root 2a. तो h means h square, h means h square, means that is h is minimum when x is equal to y, that is triangle is isosceles. ये यहीं पे लिख देते हैं, triangle is isosceles. तो h इज मिनिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, और यही हम लोगों को प्रूव करना था. इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ टर्न है, मतलब उस तरह के क्वेश्चन अभी आपने यूज नहीं किया है. ये h है, सपोज दिस इज अवर एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास h साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके पास h कॉस थीटा. तो a इज इक्वल टू 1/2 a इन x इंटू वाई, तो h स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा. तो ये हो जाएगा 1/4 h स्क्वायर साइन 2 थीटा, दिस इज a. और h स्क्वायर यहां से आ जाएगा 4a और 1/sin 2 थीटा मीन्स कॉसेक 2 थीटा. और अब ये सिंपल हो गया, यहां पे आपके पास h आ गया, dh अपॉन यहाँ पे h इज सेम, हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. इस h स्क्वायर को कैपिटल H सब्सटीट्यूट कर दीजिए और कैपिटल H इज इक्वल टू 4a कॉसेक 2 थीटा, और फिर dh अपॉन d थीटा निकालिए. यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जब व्हेन वी पुट इक्वल टू 0, d2h अपॉन d थीटा स्क्वायर निकालिए और इसमें सब्सटीट्यूट करिए. थीटा इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है, तो थीटा इज इक्वल टू, अब हम इसे करा नहीं रहे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास π/4 आ जाएगी. उस π/4 की वैल्यू जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा. पॉजिटिव आते साथ ही ये मिनिमा हो जाएगा, मीन्स एट थीटा इज इक्वल टू π/4, ये π/4, h इज मिनिमा. और देखिए यहां पे x है h साइन थीटा और ये है h कॉस थीटा, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, साइड्स आर h साइन π/4 एंड h कॉस π/4, दैट इज h अपॉन रूट 2 एंड h अपॉन रूट 2. ये आपके पास h की टर्म्स में आ गया. हमने जो पहले मेथड से किया था वो हमारे पास a की टर्म्स में आया था. तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे आपको. अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.